समारोह में आया था शमा जी, उनके परिवार के बेटी के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। सबसे पहले उन्हें बधाई, दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनका जीवन आगे बढ़े, स्वस्थ है, आगे तरक्की और खुशहाली उनके जीवन में आए। मुझे नहीं पता कि कहाँ का नाम बदल रहा है, ये बीजेपी वाले हैं। आपके आने से पहले मुझे जानकारी मिली कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका ये सरकार प्रचार कर रही है। जो सरकार 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का टारगेट फिक्स कर रही है, क्या इतना उनको एमओयू हो रहा है या इन्वेस्टमेंट आने के एमओयू हो रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए का प्रचार कर रहे हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता। ये बीजेपी के लोग बताएं कि पहले जो एमओयू हुए थे वो कितने जमीन पर उतरे। डिफेंस एक्सपो के बहाने जो आपने बुंदेलखंड में मिसाइल बनाने की बात कही, बम बनाने की बात कही, वो कितना जमीन पर उतरा है। सवाल आज ये है कि बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी। आप इन्वेस्टमेंट कितना भी ले आए, लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेंगे, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए है। और फिर महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब अमूल कीमत बढ़ाएगा, अमूल का आज बाजार बड़ा है, और अमूल का दूध का या उनके अन्य प्रोडक्टों की कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि जितने भी बाजार में दूध दही के प्रोडक्ट हैं उन सब की कीमत बढ़ जाएगी। अमूल ने बढ़ाया, पराग ने बढ़ा दिया। मैं अपने क्षेत्र में काऊ मिल्क प्लांट लगवाया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। हेमा मालिनी जी का नाम है उस पटिया पर। वो प्लांट बंद हो गया, वो प्लांट बंद कर दिया गया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बुलंदशहर वो शहर है, जिला या आसपास वो जिला है जहाँ दूध का कारोबार सबसे ज्यादा होता है। मुझे याद है नेताजी के साथ में एक कार्यक्रम में शादी में शामिल होने आया था। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, इसी जिले में आए थे शादी में। आज दोबारा मैं शादी में आया हूँ और दूध का काम इस जिले में बहुत है। तो सोचो, अगर अमूल ने कीमत 3 रुपए बढ़ाई तो क्या मुनाफा गाय और भैंस रखने वालों को हो रहा है कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है। ये बीजेपी किसान को मुनाफा, आय दोगुनी नहीं चाहेगी, ये कुछ लोगों को मुनाफा ज्यादा कमाना चाहती है। उद्योगपति के साथ सरकार मिल जाएगी तो क्या जनता का तो नुकसान होगा। किसी उद्योगपति को आप ये कहें कि हम दुनिया में नंबर 1 पे ले जाएंगे और अचानक वो 20 की सूची से भी बाहर हो जाए, फिर लग रहा है कि फिर सूची में आ रहा है। आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का, बिजली विभाग के लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा DHFL में इन्वेस्ट किया गया था। DHFL नुकसान उठा गई, कंपनी फेल हो गई। उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि जनता जानना चाहती है कि अगर DHFL में पैसा लगाने पर उस समय के अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो LIC और SBI का पैसा जिस कंपनी में लगा है उनके बड़े अधिकारी कब जेल जाएंगे। आप ED, CBI, इनकम टैक्स लिए घूमते हो। आज लखनऊ को सजाने के लिए आप रिवर फ्रंट में जो ED, CBI और इनकम टैक्स में, उसमें आप रोशनी करना चाहते हो। आखिरकार सरकार चाहती क्या है। गन्ने का भुगतान नहीं करा पाएगी सरकार। RBI ने सर ब्याज हाँ, गन्ने का इसलिए कह रहा हूँ कि इनको 2022 नहीं आया, इनका बीजेपी वालों का 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि 22 आने का मतलब है किसान की आय दोगुनी होना। वो जानते हैं आय दोगुनी नहीं हुई तो वो 2022 स्वीकार नहीं करेंगे। 2022 आ गया। आप में से जितने पत्रकार साथी हैं वो सब जानते हैं कि उन्होंने यही वादा किया था कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। आज गन्ना किसान का भुगतान नहीं हो पा रहा है, चीनी मिलों का अभी बकाया है, किसानों को देना है पैसा। आखिर सरकार क्या कर रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि शरद पवार जी का प्रयास हमेशा रहा है कि एक विकल्प के रूप में कोई न कोई पार्टियां मिलकर के फ्रंट बनाएं, गठबंधन करें। और इस तरह के काम में मैं समझता हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी काम कर रही थी और वो अभी भी इस प्रयास में है।
नीतीश जी भी इस प्रयास को कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसान व्यापारियों को निराश किया है और कुछ लोगों को मुनाफा कमाया है, आने वाले समय में जनता इनको हटा देगी। अच्छा, उनसे बड़ा जानकार कोई नहीं हो सकता। और मैंने ये अभी कुछ दिन पहले कहा था, ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस इनोवेटर्स हैं, इनोवेट करते हैं चीज़ों को, इनोवेशन है इनके अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे आपको याद नहीं है, एक बार मूर्तियों को दूध पिलवाया गया था, वो कौन लोग थे? उस साजिश के पीछे कौन लोग थे? बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, उनके नेता कुछ भी कहलवा करके आगे बढ़ सकते हैं। ओम प्रकाश राज, आज सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है। हम दुनिया में कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं? आप आंकड़े देखिए, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ खड़ी है, गरीबी में कहाँ खड़े हैं, भुखमरी में कहाँ खड़े हैं, बेरोजगारी में कहाँ खड़े हैं। और जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस बनाई थी, गांव नहीं पहुंच पा रही, पता नहीं क्या कर दिया बीजेपी वालों ने। इनके टायर खा गए ये लोग कि डीजल पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, कि ड्राइवरों को सुविधा नहीं दे रहे हैं। पुलिस को बनाई थी 100, नंबर बदल दिया 112। बताओ बेईमानी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि भी अपनी बढ़ानी है कुछ, उन्होंने भी अपनी व्यवस्था बढ़ा ली। 5000 से पुरानी लड़ाई है ये, आज की लड़ाई नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को समय समय पे लोगों ने लड़ा है, लेकिन आज जागरूक समाज में जो खराब चीज है वो हटनी चाहिए, जो खराब है वो खराब है। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मैं सदन में जरूर ये सवाल पूछूंगा। से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी क्या दोगे क्या? टेबल का काम तो उससे सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा, एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को ना स्वेटर मिल पाया, ना जूते मिल पाए, ना खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। देखिए ये कहते हैं कि इन पे अंतर्राष्ट्रीय वो हैं हवाई अड्डे, इनका विज्ञापन देखिए। बताओ, हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, एक्सटेंशन मैंने की, हमारी सरकार में हुई, और उतरने नहीं दे रहे समाजवादियों को। यहाँ भी सुनने में आया कि हेलीपैड ठीक ठाक था, क्योंकि हमें तकलीफ देनी है, समाजवादियों को तकलीफ हो, उनका कार्यक्रम ना हो पाए, किसी से मिल ना पाए, आपसे न मिल पाए। उन्हें तकलीफ ये थी कि ये शहर वो था जिसमें आग लगाना चाहते थे कुछ लोग, जी जी, जानवर को लेकर के, गाय को लेकर के बड़ा सवाल उठाता है। एक इंस्पेक्टर की भी हत्या हो गई थी। बताओ क्या मदद हो पाई उसकी, इंस्पेक्टर की? बताइए मदद हुई क्या? जो मदद का वादा किए गए थे, ये बीजेपी के लोग ही कराते हैं। याद रखना, जितना गड़बड़ होगा सब बीजेपी कराएगी। ठीक है।